प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपके साथ राजस्थान में 1857 के विप्लव के कारण और परिणामों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। आज इस वीडियो में राजपूताना या राजस्थान में 1857 में जो क्रांति हुई या विद्रोह हुआ उसके कारणों पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। वो कौन कौन से कारण थे जिन कारणों से समस्त भारत के साथ साथ राजस्थान में भी 1857 में विद्रोह प्रारंभ हुआ। पहला जो इसका कारण माना जाता है विद्रोह का 1857 में राजस्थान में जो प्रारंभ हुआ वो है शासकों में असंतोष। ब्रिटिश सरकार की आंतरिक हस्तक्षेप की नीति के कारण राजस्थान के शासकों में असंतोष व्याप्त था। जोधपुर के शासक मानसिंह में ब्रिटिश विरोधी भावना थी। वह 1831 में विलियम बेंटिंक द्वारा आयोजित समारोह में अजमेर दरबार में उपस्थित नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर वृंदावन भेज दिया, जिससे राजस्थान के शासकों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न हो गई। कोटा का शासक किशोर सिंह अंग्रेज़ों की पक्षपातपूर्ण नीति के कारण नाराज था। अंग्रेज़ों ने कोटा के फौजदार जालिम सिंह झाला का पक्ष लिया, जिससे किशोर सिंह नाराज हुआ। 1837 में अंग्रेज़ों ने अपने कृपा पात्र मदन सिंह झाला के लिए कोटा राज्य का अंग भंग कर अलग झालावाड़ राज्य की स्थापना की। इस कारण कोटा के शासक और वहाँ के जनता के बीच आक्रोश व्याप्त था। दूसरा जो कारण माना जाता है राजस्थान में 1857 के विप्लव या विद्रोह का, वो है उत्तराधिकार के विवादों में हस्तक्षेप करना। 1818 की संधियों का उल्लंघन करते हुए ब्रिटिश सरकार ने उत्तराधिकार संबंधी विवादों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों ने पक्षपातपूर्ण नीति अपनाते हुए दुर्जन साल की बजाय बलवंत सिंह को भरतपुर की गद्दी पर बिठा दिया और वैध उत्तराधिकारी दुर्जन साल को बंदी बनाकर इलाहाबाद भेज दिया। इसी प्रकार से दुर्जन साल एक लोकप्रिय शासक था, अतः अंग्रेजी सरकार उसे शासक नहीं बनाना चाहती थी। तो इससे हम देखते हैं कि उत्तराधिकार के विवादों में अंग्रेज़ों ने जो हस्तक्षेप किया उससे यहाँ वहाँ के राज्य की जनता और शासक दोनों वर्ग नाराज थे। तीसरा जो कारण है इसका वो है सामान्य जनता में असंतोष। राजस्थान में ईसाई धर्म प्रचारक अनुचित हथकंडे अपनाकर ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे और राजस्थान की गरीब, अशिक्षित एवं भोली भाली जनता को ईसाई बना रहे थे। इसके अतिरिक्त अंग्रेज़ों ने सामाजिक सुधारों के नाम पर राजस्थान के सामाजिक ढांचे को नष्ट करने का प्रयास किया। इससे राजस्थान की जनता में असंतोष उत्पन्न हुआ, क्योंकि वह पसंद नहीं करती थी कि ब्रिटिश सरकार उसके सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप
करे। अगला जो कारण माना जाता है 1857 के विद्रोह का, वो है आर्थिक शोषण की नीति। अंग्रेज़ों की स्वार्थपूर्ण आर्थिक नीति के कारण राजस्थान के कृषि, उद्योग धंधे तथा वाणिज्य व्यापार आदि चौपट हो गए। ब्रिटिश सरकार ने राजस्थान के नमक उत्पादन पर तथा उसके मूल्य पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए अनेक उपाय किए, जिससे यहाँ के नमक उद्योग को प्रबल आघात पहुँचा। अनेक राज्यों में सीमा शुल्क से होने वाली आय घट गई और इस प्रकार से आर्थिक शोषण की नीति के कारण यहाँ के राजाओं में असंतोष उत्पन्न हुआ। पांचवा जो कारण मानते हैं विद्रोह का, वो है राजस्थान में ब्रिटिश विरोधी भावना। अंग्रेज़ों की पक्षपातपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण नीतियों के कारण शासकों, सामंतों, सैनिकों एवं जनसाधारण में अंग्रेज़ों के विरुद्ध तीव्र असंतोष व्याप्त था। अंग्रेजी सरकार सामंतों को शक्तिहीन तथा प्रभावहीन बनाने के लिए प्रयत्नशील थी। कंपनी सरकार ने सभी रियासतों में अपने पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर रखे थे, जो रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे। नेक्स्ट जो इसका कारण मान सकते हैं वो है साहित्यकारों का योगदान। सलम्बर के राजा केसरी सिंह तथा कोठारिया के रावत जोधा सिंह ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। समकालीन चारण कवियों ने इन सामंतों की प्रशंसा में अनेक गीत लिखे। जोधपुर का शासक मान सिंह अंग्रेज़ों का प्रबल विरोधी था। समकालीन कवियों ने मान सिंह की प्रशंसा में भी अनेक गीतों की रचना की। अंग्रेजी छावनियों तथा सरकारी खजानों को लूटने वाले डोंगर सिंह तथा जवाहर सिंह की प्रशंसा में भी अनेक गीत लिखे गए। सूर्यमल मिश्रण ने राजस्थान के शासकों तथा सामंतों को प्रेरित करते हुए लिखा था कि वे संगठित होकर ब्रिटिश शासन की समाप्ति के लिए प्रयास करें, इसी में सबका हित निहित है। अगला जो मुख्य कारण माना जाता है वो है चर्बी लगे कारतूसों का विरोध। 1856 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सैनिकों को नई एनफील्ड राइफल दी। इन राइफलों में कारतूसों को डालने के लिए उनकी टोपी को मुंह से खोला जाता था। इन कारतूसों को चिकना करने के लिए गाय तथा सूअर की चर्बी काम में लाई जाती थी। भारतीय सैनिकों ने महसूस किया कि अंग्रेज उन्हें धर्मभ्रष्ट करना चाहते हैं, अतः उन्होंने इन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने इन कारतूसों का विरोध करते हुए अपने अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को उसे फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। उन्होंने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और शीघ्र ही देश के अन्य भागों में भी क्रांति की ज्वाला फैल गई और राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। अगला जो कारण हम विप्लव का मान सकते हैं वो है अंग्रेज़ों की अफीम नीति। मेवाड़, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़ आदि जो अफीम के उत्पादक रियासतें थी और वहाँ वो सारे राज्य अफीम उत्पादक राज्य थे। अंग्रेज़ों ने इन राज्यों से समझौता के द्वारा अफीम के व्यापार पर नियंत्रण कर लिया। अंग्रेज़ों की अफीम नीति से अफीम व्यापारियों को काफ़ी हानि हुई। अंग्रेज़ों ने किसानों को अफीम की खेती के लिए बाध्य किया। इसके फलस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन घटने लगा, जिससे जनसाधारण में असंतोष उत्पन्न हुआ।
तो इस प्रकार से जो हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के राजस्थान के जो कारण माने जाते हैं, उनमें जो हमने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ मुख्य कारणों की जानकारी दी, वो उत्तरदायी कारण हैं राजस्थान में 1857 के विद्रोह या विप्लव के प्रारंभ होने के। अगले वीडियो में हम अगले विषय के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।